मुर्दाबाद मुर्दाबाद राजरानिया मुर्दाबाद 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 राजरानिया हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद राजरानिया हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद अनिल गुप्ता मुर्दाबाद 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 बात नहीं सुनता मुर्दाबाद 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 तरीके साथी जिंदाबाद 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 सारा साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना अड़ियल एसडीओ है भी, मतलब कल इन्होंने हमारे को बुलाने की बजाय दोबारा लेटर लिख दिया यूनियन को भी आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये मामला सुलझाने की बजाय उलझा रहे हैं मामले को। किस तरह का व्यवहार, किस तरह का एसडीओ का कर्मचारियों के प्रति क्या कुछ बहुत अड़ियल रवैया जी, मतलब हर किसी कल भी मैंने बताया था आपको भी, ना कोई लेडीज देखते हैं ना जेंट्स देखते हैं, भी उल्टा बोलना है हर आदमी को। सारा स्टाफ परेशान है इनसे, आधे कंज्यूमर परेशान है। तो कल भी मैंने एक वो बताया था आपको भी, एक धक्के मार के निकाल दिया, एक हमारा फोरमैन का लड़का था वो। और इनका पीछे का भी रवैया यही है, जहाँ से ये ट्रांसफ़र होके आए हैं वहाँ भी इनका यही क्लेश था। 8-10 गांवों की पंचायत ने लिख के रिटर्न में दी, ऊपर भी हमारे को ये एसडीओ नहीं चाहिए। इसको 1.5 महीना 1/9 को ज्वाइन कराया इन्होंने यहाँ, तो कोई 50 लेटर लिख दिए सारे कर्मचारियों को भी, मतलब सारे कर्मचारी गलत हो गए। क्या मांगा आज कर्मचारियों की, दूसरे दिन पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर? पहला तो इनका व्यवहार जी, व्यवहार बहुत ही इनका गलत रवैया है कि किसी कर्मचारी को कर्मचारी समझते ही नहीं, उल्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। एक हमारे वो पीछे एसडीसी है बेचारा, शरीफ सा लड़का है, उसको इन्होंने परसों फ़ोन पे इतना धमकाया है कि उनको मैं सस्पेंड करा दिया, तेरे को गाली गलौज जो मन में आया वो बोल दिया उनको। तो अब यूनियन के लोगों की क्या डिमांड है, क्या मांग है आपके? आज दूसरे दिन भी आपका धरना जो जारी है। बस बात ही नहीं कर रहे हैं हमारे से। तो हमारे को कैसे जी, उच्च अधिकारियों को हमने लेटर पैड पे लिख के दे रखा है इनको ना, कोई रिस्पांस नहीं आया आगे से इनका। भी कल इन्होंने हमारे को बुलाने की बजाय दोबारा लेटरबाजी कर रहे हैं आगे से, भी मामला सुलझाना नहीं है, उलझाना है। मैंने तो क्या लगता है इसी तरह धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा जी, जब तक ये हमारे को बुलाते नहीं, बात नहीं करते यूनियन से बैठ के और अपना रवैया नहीं सुधारते, निरंतर ऐसे ही चलेगा। क्या लगता है यूनियन कहना कि माफी मंगवाना चाहती है या किस तरह की मांग है आपकी? यूनियन देखो जी, जो बिहेव किया उसके लिए माफ़ी भी मंगवाना चाहती है और आगे से ये अपना बिहेव सुधारे। यही है जी, ये एसडीओ साहब का रवैया अड़ियल है। ये बात करने के लिए बाहर भी नहीं आ रहे, ना दरी पे आ रहे हैं। हम आज दूसरा दिन है, बजाय बातों को सुलझाने के और उलझा रहे हैं। हमारे खिलाफ ही ये लेटरबाजी निकाल रहे हैं। अभी यूनियन प्रदर्शन भी नहीं कर सकती, धरना नहीं कर सकती। हम अपनी मांगों को किसके आगे रखें? हमारा तो दरी का ही है और दरी पे ही हम ये रखेंगे अपना। अगर एसडीओ साहब इसको सुलझाना चाहते हैं तो दरी पे आए, बात करें, इसका समाधान करें। हम यही चाहते हैं, जो इन्होंने हमारे प्रधान के साथ बदसलूकी की उसके लिए माफ़ी मांगे, और जो ये तानाशाही ऑर्डर डेली के डेली जारी करते हैं उनको अपने पूछताछ के यूनियन से बात करके, अगर उनको कोई दिक्कत है तो सबसे बात करें, जय साहबान से और से भी, मुझे ये दिक्कत है, सिस्टम को चलाना है, तो हम साथ देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, सिस्टम है यहाँ, हम भी कर्मचारी हैं, हम भी सब डिवीजन चलाना चाहते हैं। हमारे साथ बैठ के बात करें, कोई बात का समाधान निकलेगा, जरूर करेंगे हम। किस बात को लेकर के दुर्व्यवहार किया जाता है कर्मचारी? दुर्व्यवहार इनको बोलने का ही नहीं है मैटर, अच्छी तरह पता ही नहीं है भी आप जय से बात कर रहे हो, लाइनमैन से या किसी से। इन तो जो मुंह में आता वो बोलते हैं। ये किसी मांग तो यही है जी, अपना व्यवहार सुधारे, ये बोलने का सिस्टम। आगे भी एसडीओ बोल रहे हैं, कभी किसी के खिलाफ इतनी दरी वगैरह नहीं बिछी है। ये थोड़े टाइम में अभी आए हुए, इनका थोड़ा वक्त है, इनके लिए दरी बिछ गई यूनियन की, तो कोई तो बात है नहीं। ये आरोप सारे गलत है, निराधार हैं। बल्कि एक पर्टिकुलर कर्मचारी के नहीं अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ, उसी का ये बदला संगठनिक रूप से मतलब यूनियन के थ्रू लेना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं अभी अपने जो है एक अधिकारी को, लेकिन अपने व्यवहार की तरफ नहीं देख रहे इनका क्या व्यवहार था। तो ये गलत तरीका है, गलत तरीका नहीं चलेगा। काम पहले करना पड़ेगा, महकमा पहले है। कोई विवाद है तो आपस में बैठ के सोल्व कर सकते हैं, धरने से विवाद सोल्व नहीं होते हैं। तो वो तरीका ना अपनाते हुए उन्होंने सीधा धरने पे प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स अपनाई है, जो कि सरासर गलत है। तो इस तरह का इसके बारे में मैंने पत्र भी लिखा है इनको, और ये जो मेरे पास सुबह बात भी हुई है कि आप आओ बात करो,
अब ये बात नहीं करना चाहते तो फिर आगे देखेंगे क्या कार्रवाई होगी। एसडीओ साहब, कर्मचारियों का बड़ा आरोप है कि हर किसी के साथ दुर्व्यवहार है आपका, और हर कर्मचारी के साथ और आम पब्लिक के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। नहीं नहीं, दुर्व्यवहार की डेफिनेशन क्या है वो तो पता होना चाहिए ना। दुर्व्यवहार कहने से दुर्व्यवहार थोड़ा हो जाता है। तो कोई इससे पहले कोई मुद्दा ही नहीं उठाता जब तक ये कर्मचारी के साथ मेरी जो कोई कंट्रोवर्सी नहीं, उससे पहले कोई मुद्दा ही नहीं था। लेकिन सारे मुद्दे अब उठा रहे हैं क्योंकि अपने अपनी बात को ऊपर रखने के लिए। तो इस तरह के आधार पर इस तरह के आरोप इस तरह इस टाइम में लगाना तो निराधार ही है। कर्मचारियों का आरोप है सर, आपने बाहर लिख के लगाया 10 से 1 बजे तक मिलने का टाइम, जबकि आपकी सेटिंग तो 9 से 5 बजे तक की है। नहीं, सीटिंग मेरी 9 से 5 ही है। आप किसी से पता कर लेना, 9 से 5 ही सीटिंग है मेरी। लेकिन हमें 9 से 10 ऑफिस का कुछ काम करना होता है, मीटिंग होती है, सिर्फ 10 बजे स्टार्ट किया है। 1 बजे के बाद हमें ऑफिस के और भी काम करने होते हैं, लेकिन दूसरा दरवाजा खुला है। यहाँ पर मैंने कह रखा है भी जो भी अगर लंच के बाद कोई टाइम आता है उसकी पर्ची ला के मुझे दे, कोई जरूरी काम होता है, नहीं तो जो डाक उसका अगर भारी काम हो जाता है तो भारी करवा दे, क्योंकि ऑफिस के काम भी करने होते हैं हमें। अब सारे कंज्यूमर के काम करते हैं, ऑफिस का काम भी कंज्यूमर का ही काम है। कल इस बारे में एक्शन साहब से बात हुई थी, तो क्या ऐसा कोई नहीं नियम नहीं है कि 10 से 1 ही मिलेंगे, 10 से 5? नहीं, मिलने का मैं 10 से 1 तो मतलब आम पब्लिक के लिए कोई ऐसा फिर भी कोई काम आता है उसको मना किसी के लिए नहीं है। तो 2 दरवाजे हैं, एक ये दरवाजा एक वो दरवाजा है, वहाँ से अगर वो उससे साइड से आएगा तो अपनी पर्ची दे के आ जाएगा। ये तो सब ऑफिस में होता है, अफसर से मिलने के लिए पर्ची देनी होती है। जनरल पब्लिक के टाइम में ओपन आ जाते हैं और जो ऑफिस आवर्स के दौरान में पर्ची दे के आ जाए, उसमें कोई इशू नहीं है। एक कल उपभोक्ता ने भी आरोप लगाया कि आप जो है पार्ट पेमेंट नहीं करा रहे हैं लोगों को। कौन से उपभोक्ता ने? कल एक उपभोक्ता ने आरोप नहीं, लगाया। अब मैं ऐसे क्या किसी बात का जवाब दूँ, लेकिन पार्ट पेमेंट के लिए मैं ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि कोई पार्ट पेमेंट नहीं करनी है, पूरी पेमेंट करवाओ। फिर भी हम रिलैक्सेशन जहाँ हम केस टू केस देख लेते हैं, कोई आदमी गरीब है या हमें लगता है अभी जेन्युइन है तो पार्ट पेमेंट कराते हैं। कोई यहाँ पे जो मोस्टली आता है हर एक कहता है आधा कर दो, आधा कर दो, आधा कर दो। जब से मैं ज्वाइन किया है हर एक की आदत है आधा कर दो। तो हैबिचुअल लग रहे हैं यहाँ के लोग कि आधा ही बनने में सोचते हैं, कुछ पैसा रख लें और कुछ भर दें महकमे में। वो आदत को धीरे धीरे खत्म करना है। महकमे का प्रेशर है कि डिफॉल्टिंग अमाउंट रिकवर करो, और क्योंकि हमारी जो कलेक्शन एफिशिएंसी काफ़ी डाउन चली गई है, इसके लिए मैं उस अधिकारियों से डांट भी पड़ी, बार बार हमें सुनना भी पड़ता है। तो ऊपर से भी आदेश है कि पार्ट पेमेंट मत कराओ। लेकिन फिर भी हमने लोकल पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बीच का रास्ता बनाना पड़ता है। केस टू केस देखना पड़ता है कि बंदा जेन्युइन है नहीं है, हैबिचुअल है। तो सारी चीज़ों को जज करने के बाद ही पार्ट पेमेंट कराई जाती है। तो इनको कैसे संतुष्ट किया जाएगा कर्मचारी को धरना प्रदर्शन कर? नहीं, इनसे बोला है हमें बातचीत करने के लिए आ जाए, आप बातचीत करते हैं तो अच्छी बात है। वो बातचीत से सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि हम एक ही परिवार के काम पब्लिक के लिए करना है। इनके बगैर हम मैं काम नहीं कर सकता, मेरे बगैर ये काम नहीं कर सकते। मांगे कि एसडीओ साहब बात चल कर आए हमारे पास, तो हमारी बात सुने। नहीं, बातचीत तो टेबल पे ही होगी, बाहर सुना होगी। 10-50 आदमियों के बीच में बात थोड़ा होती है। 3-4 रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, मैं सुबह मैसेज भेज दिया इनको भी आ जाओ, आप बातचीत कर लेंगे। अगर इनकी कोई और चीज़ है तो बात अलग है। अगर कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रहता तो कोई कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? नहीं, उच्च अधिकारी को बता दिया जाएगा भी ये बात है, नहीं मान रहे किसी तरह से, आगे उच्च अधिकारी देखेंगे। महकमे की इंस्ट्रक्शन है भी, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते आप। केसरी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नारी गरीब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई साहब, जो भी समस्या आप लोगों की है ना, 3-4 आदमी अंदर आ जाओ, बात बैठ कर करके, दरी पे अच्छा लगता है बाहर, अंदर आराम से बैठ के बात करेंगे और जो भी सोल्यूशन होगा करेंगे उसका। ठीक है, जो भी 3-4 आपके यूनियन के लीडर है आ जाओ। ठीक है।